नमस्कार, खास मुलाकात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है और मेरे को बहुत खुशी हो रही है आप लोगों की मुलाकात करवाते हुए श्री दीपक चोपड़ा जी से, जिनको कहा गया है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का मसीहा। दीपक जी, ईटीवी राजस्थान, ईटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत। आप उतने ही उम्र है आपकी जितनी भारत की है। 1947 में आपका जन्म हुआ था। भारत से आपका कनेक्ट है वो तो आपके कार्यों में और जिस तरह से आपने जहां जहां जो किताबें लिखी हैं वो हम लोगों को नजर आ रहा है। लेकिन जो मेरा आपसे प्रश्न है वो ये है कि हम लोग ये मानते हैं कि इंडिया इज द लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आज के दिन हम लोग स्पिरिचुअलिज्म का लैंड नहीं रह के केवल रिलीजन का लैंड रह गए? हाँ, आई एम supposed to be one of Midnight's children. Yes, you know. Awesome. Born with independence. आप ठीक कह रहे हैं कि we have lost our heritage, spiritual heritage. The Upanishads and all our literature, Vedic literature, was based on universality, not on ideology. Religion is institutionalized ideology, whereas spirituality is a domain of awareness which is universal. We all have access to it. सर, जिंदगी वैसे तो यूं ही चलनी चाहिए कि हम लोग छोटे से लेके बड़े में जाएं, लेकिन भारत उल्टा चल रहा है। यूनिवर्सिटी से लेके अब हम लोग बिल्कुल अपने छोटे छोटे अपने दायरों में आते जा रहे हैं। सारी दुनिया उल्टा जा रही है और आप उसको सीधा चलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सीधा चलाने की बात कर रहा हूँ, कोई सुन नहीं रहा। ये तो मैं नहीं मान सकती। 80 से ज्यादा किताबें, 43 लैंग्वेजेस में, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स और जो कि 21 बुक्स ऑन द न्यूयॉर्क बेस्टसेलर, सर सुन तो रहे हैं। लेकिन that is less than 0.01% of collective consciousness, so it's not significant. सर, आप डॉक्टर ऑफ मेडिसिन रहे हुए हैं, ट्रेडिशनल MBBS वाले, और आज आपको कहा जाता है कि आप जिंदगी के डॉक्टर हैं। तो क्या आपको लगता है कि जैसे जो कई बार आप लोग पे आप पे आरोप लगाए जाते हैं, आपको कहा जाता है यू गॉन ऑन द अदर साइड, तो ये अदर साइड है या ये दोनों असल में एक ही गाड़ी के? जो मॉडर्न मेडिसिन है वो खाली फोकस करती है फिजिकल बॉडी पे जी। लेकिन आप भी जानते हैं हमारी संस्कृति में वी हैव अ फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश। We have a subtle body, mind, intellect, and ego. Absolutely, mind, ahankar, and intellect. And then we have a causal body, Jivatma, and then going back all the way, Brahman. Unless we address the totality of a human experience, क्या हिंदी में बोलते हैं अधि भौतिक, भौतिक, अधि आत्मिक, शारीरिक, जब तक हम अधिदैविक, we are not addressing the totality. So modern medicine is now at a crisis. 80% of drugs we use are of optional or marginal benefit. मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, साइड इफेक्ट्स होते हैं और फर्क। Almost 98% of bypass surgery, which is done for stable angina, is useless. It doesn't prolong life. So now हम जानते हैं कि in a 24-hour period, a human body goes through eating, breathing, digestion, metabolism, elimination, how we experience the world through the 5 senses, and our inner world, thoughts, feelings, emotions, desires. अगर ये activities देखें, every one of these activities influences our 3 bodies. Physical body, subtle body, and finally transcendence, जिसे कहते हैं आत्मा दर्शन। इतना ध्यान कौन देता है सर आजकल जिंदगी की भागदौड़ में? हम तो दूसरों को क्या अपनों को ही भूल गए, स्वयं की तरफ तो देख ही नहीं रहे। मैं ट्रैवल करता हूँ all through the year, not all through the year, but much of the year. काफी करते हैं और बहुत लोगों से आपकी चर्चा रहती है। लेकिन मैं सुबह 2 घंटे ध्यान करता हूँ, from 4 to 6. I practice the योगा सूत्रास ऑफ पतंजलि, ध्यान, धारणा, समाधि। 1 घंटा योग करता हूँ, फिजिकल योगासनास, प्राणायाम, और फिर अगर मौका मिले जिम भी जाता हूँ। सो 7 बजे, 7:30 बजे के बाद आई एम फ्री एंड आई फाइंड माई सेल्फ 100% मोर इफेक्टिव इन द मटीरियल वर्ल्ड देन इफ आई वॉज नॉट डूइंग दिस। बैलेंस है। आज के दिन हम लोग सब एक चीज चाहते हैं सर, और ये शायद सबसे, इट इज द बिगेस्ट इंडस्ट्री टुडे ऑफ द वर्ल्ड, लुकिंग यंगर। ठीक है,
अभी इसी के चलते हुए आपने बहुत सालों से अलग अलग चीज़ों पे कार्य करा है और अब एक तरह से मैं कहूँगी कि एक फोकस अब पूरा का पूरा वो इकट्ठा होकर आ रहा है, रिवर्सिंग दी एजिंग प्रोसेस और आई थिंक स्टॉपिंग की उसके बाद आप नहीं होंगे। फाउंटेन ऑफ यूथ के बारे में तो जी सभी ने सपने देखे, क्या ये वाकई रियलिटी होगा? अगर आप अपनी भारत की लिटरेचर देखें पुराने ज़माने की, तो अपने ऋषि मुनि दे यूज्ड टू लिव वेरी लॉन्ग। कि हमने एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ की हैं, मेडिकल एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ अपनी चोपड़ा फाउंडेशन में, कि उसमें बेसिस है कि आपकी जो बायोलॉजिकल एज है डज नॉट हैव टू मैच योर क्रोनोलॉजिकल एज, that you should live a long life but a quality life, and you should die in Mahasamadhi, not in a respirator with a pacemaker in a Very hospital. true, very true. Okay, now we have examples of this in our literature. तो हमने रिसर्च की है इसके ऊपर, and शुरू में एक रिसर्च जो की थी खाली on a big basis, blood pressure, bone density, immune function, even number of wrinkles because that reflects collagen, hormone levels, immune function, hearing, etc. etc. आजकल we can measure aging at a molecular level. So we can go right to the heart of the cell and see what's happening in the DNA, in genes. और हमारी फर्स्ट स्टडी टू द रूट्स ऑफ एजिंग, रूट्स ऑफ एजिंग, और हमने फर्स्ट स्टडी की विद नोबेल लॉरेट एलिजाबेथ ब्लैकबर्न, और 4 दिन जो हमारे सेंटर में इंटेंसिव ध्यान करने के लिए आते हैं, 4 दिन में उनका जो एंजाइम है कॉल्ड टेलोमेरेज व्हिच इन्फ्लुएंसेस द लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम वेंट अप बाय 40%. So this was shocking to everyone. We had saved the blood samples. अब 7 इंस्टीट्यूशन से हम काम कर रहे हैं, हार्वर्ड, UCSF, UCSD, माउंट साइनाई, स्क्रिप्स, और हम देख रहे हैं कि सिंपल थिंग्स, आपकी डाइट, आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप, योर इमोशंस, द अमाउंट यू मूव, हाउ यू ब्रीथ, and how you relate, personal relationships, social interactions, how this influences the expression of your gene. तो अब हम convinced हैं कि आपकी biological age हो सकती है 60, लेकिन chronological age हो सकती है 80. So you can be 80 chronologically but biologically 60. Very true. You can be 60 chronologically and biologically 40. I am 68. I have never taken any medications. I have never felt ill. I've never been to a doctor. I've never been to a hospital. So if I can do it, I think anybody can do it. आपकी बात बिल्कुल सही है, ये कोई माइथोलॉजी या कोई वो नहीं है, ये एक ऐसा कार्यशील है, हमें अपनी जिंदगी में इस चीज को उतारने की जरूरत है। जी सर। सवाल आपसे और भी हैं सर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं खास मुलाकात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बहुत खास मेहमान हैं दीपक चोपड़ा जी। सर, आज के दिन हम लोग भारत में एक ऐसे पड़ाव पर खड़े हैं जहां पर हमारे पास हमारे हजारों लाखों ऐसे अंडर प्रिविलेज लोग हैं जिन लोगों को हेल्थ केयर की ज़रूरत है, और हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वेस्टर्न मेडिसिन, क्योंकि हम अपनी जो हमारी ट्रेडिशनल पद्धति थी उसको तो हम छोड़ चुके हैं। मैं केवल आयुर्वेद की बात करना चाहूँगी आपसे कि आयुर्वेद में आज के दिन एक बन गया कि भाई पता नहीं क्या दे देंगे, कोई बैठा होता है वो अपना एक पुड़िया सी बना के दे देता है। हम अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में ट्रस्ट कहाँ से वापस लाएं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रियलाइज कि जो भी प्रोग्रेस हुआ वेस्टर्न सोसाइटीज़ में इन टर्म्स ऑफ एजिंग, इन टर्म्स ऑफ एलिमिनेशन ऑफ डिजीजेस, चाहे पोलियो हो या स्मॉल पॉक्स हो या मलेरिया हो, जो भी प्रोग्रेस हुआ और जो इंक्रीज हुई है लॉन्जेविटी, it is not because of antibiotics or pharmaceuticals or surgery. It is because of only 2 things: better hygiene and better nutrition. That's it. Okay, अगर आप देखें, वापस हम रूट कॉज पर आ रहे हैं। better hygiene, better nutrition. Ayurveda emphasizes hygiene and nutrition more than any other culture in the world. उस पे आप ऐड कर दें quality of sleep, personal relationships or social interactions, and most importantly dhyan, meditation, dharana, samadhi. You have the key to longevity and good health. Now आप कह रहे हैं कैसे इनको introduce करें? The best way to do this is go back to the roots in education, to school children, and you will save billions of dollars in healthcare.
और शायद इसकी अब हमारे को जरूरत आके खड़ी हुई है कि हमें वापस जाना पड़ेगा। सारी खास दुनिया करके में बैंक्रप्सी हो रही है बिल्कुल। यूनाइटेड स्टेट्स में ऑन हेल्थ केयर। प्रिवेंशन के बारे में सोचें, बीमार होने के बाद दवाई लेने के बारे में But नहीं। prevention, not only prevention, reversal. Coronary artery disease is reversible. Now we know that asthma is reversible, arthritis is reversible. Only 5% of disease-related gene mutations are fully penetrant. मतलब आप उनको रोक नहीं सकते. 95% of gene expression, this is new science by the way, it's called epigenetics. 95% of what is happening in your genes is influenced by your thoughts, your feelings, your speech, your behavior, your diet, your personal relationships and your environment. If you blow the environment, इतना pollution किया है, वही environment is recycling through us now. So जितना हम pollution करते हैं atmosphere की, वो फिर recycle होती है अपने because मतलब जो हम हर चीज के लिए हम लोग बोल के कहते हैं यार मैं कुछ नहीं कहती, इट्स इन माय जीन्स, सो वो हम बिल्कुल नहीं गलत, कहें, नहीं कह वो नहीं सकते। कहें। आपने सुना होगा ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, वी आर द माइक्रोकॉस्म ऑफ द टोटल यूनिवर्स। नाउ वेस्टर्न मेडिसिन सेपरेटेड अस, और वेस्टर्न साइंस, ये मैं हूँ और फिर दुनिया है, लेकिन दुनिया मेरे में है, शरीर मेरे में है, मन सब चेतना में है। As when we go to the source within us, which is our own consciousness, then we have key to everything that's happening in the mind, in the body and in the environment. एक समय पे ये प्रश्न भारत में बहुत जरूरी होते थे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ और मैं ये क्यों कर रहा हूँ। और हम ये मानते थे सत्य को कि अगर आप ये सभी प्रश्नों के जवाब अपने आप से सच्चाई से दे के और उनमें कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं, तो जो आप कह रहे हैं द यूनिवर्स विल बी विद यू। लेकिन आज के जैसे दिन अपने वेदांत में लिखा है, यू आर नथिंग फॉर्मलेस, नेमेबल और कंसीवेबल, बट विदाउट यू देयर वुड बी नो फॉर्म, देयर वुड बी नो नेम्स एंड देयर वुड बी नो कॉन्सेप्ट्स। सो गो टू द सोर्स। आप ये कह रहे हैं कि जो अगला बड़ा एक बदलाव आएगा दुनिया में, वो होगा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे। अगर आएगा, इट मे अगर बी टू आएगा। लेट, बिकॉज अभी हमने क्रिएटेड अ वर्ल्ड विद क्लाइमेट चेंज सो बैड कि आप देखिए उत्तराखंड में क्या हुआ, कश्मीर में क्या हुआ, बिल्कुल। ये सारी दुनिया में हो रहा है। सो यू नो जो भी है, अगर है कुछ ऐसी चीज ब्रह्मन, वो सोच रहे होंगे कि ये ह्यूमन स्पीशीज वाज एन इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, लेकिन इट डिडंट वर्क, सो स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। वी हैव क्रिएटेड अ वर्ल्ड नियर एक्सटिंक्शन, और लोग चल रहे हैं जैसे लाइफ इज नॉर्मल एवरी डे। व्हाई डू वी हैव दिस डिस्ट्रक्टिव, अब मैं जीन वर्ड तो नहीं यूज करूंगी क्योंकि आप मुझे कह देंगे कि वो आपके अपने हाथ में है। ये क्यों है कि हम लोग जानते बूझते भी, मैं अपने देश की बात करती हूँ, मैं भारत की बात करती हूँ, हमें दिख रहा है कि जिस राह पे हम जा रहे हैं उस राह पे हमसे पहले बहुत देश जा चुके हैं, वो वापस आ रहे हैं। उसके बावजूद मैं कई बार कहती हूँ ये समाज कैसी फिसल पट्टी पर है, हम लोग इस स्लाइड से रुकते क्यों नहीं कि भाई दिख रहा है उसके साथ तो अच्छा नहीं हो तो तुम्हारे साथ कैसे होगा। लोग चेंज नहीं करते unless they have a personal crisis, unless they face death, unless they face tragedy, then only change comes. But there are people India में, of course, ये संस्कृति अपनी जो है, इसमें रमना महर्षि, कृष्णमूर्ति जी, विवेकानंदा, रामकृष्ण, श्री औरोबिंदो, कई हैं अपने luminaries, not to mention the sages of the Upanishads, from Bhardwaj to Bhrigu to name it, you know, the Saptarishi हैं, वशिष्ठ, इनकी knowledge जो थी, that is practical and can transform the world. लेकिन हम भूल गए हैं, we are watching West में क्या हो रहा है and not learning from them. And also I think हम मटीरियलिज्म में, मेरा दिल नहीं करता है कि मैं बीच में आपको इंटरप्ट करूं, लेकिन एक ब्रेक का समय हो गया है। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आ रहे हैं, आप लोग कहीं जाना नहीं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। आज हमारे साथ हैं दीपक जी, और आइए उनसे जानते हैं कि जिंदगी आखिर जीते कैसे हैं। सिर्फ एक तरफ हम लोग ये मानते हैं हमारे देश में, भारत में, कि भाई तुम कुछ भी करो, सब कुछ लिखा हुआ है, उसकी मर्जी के बिना तो पता नहीं है चलता। उससे हम लोग कई बार बहुत अच्छे अच्छे कार्य भी कर जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी हाथ पे हाथ रख के जिंदगी गुजार भी देती है। ये क्या बैलेंस है? इसको फेटलिज्म कहते हैं इंडिया में, बिकॉज हम बिलीव करते हैं कि सब कर्मा है,
So why bother? That is called fatalism. Now, having said that, it's true. Most people are bound by their karma. But the goal of life is to go to the extreme end of the spectrum, which is called moksha. So spectrum है ना, यहाँ कोई choice नहीं है, यहाँ infinite choices हैं, and you have to walk the road of self-awareness. आपकी अगली किताब आ रही है फ्यूचर ऑफ गॉड। हम ये मानते हैं कि हम रहे नहीं रहे, भगवान तो हमेशा रहेंगे, तो क्या आपको लगता है कि इज देयर अ फ्यूचर ऑफ गॉड विदाउट द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी? No. The future of God is our highest instinct to know ourselves. If you go deep within you, then your Atman and Brahman are the same thing. Okay, if you go beyond the fragmented and conditioned mind, there is only God. So जो भी चीज़ है दुनिया में, whether it's a flower or this vase or this, God in disguise. But we have lost that memory. The future of God is a merging of science and spirituality. Because अभी अगर आप science में देखें, दो open questions क्या हैं? Number one, what is the nature of the universe? Universe कहाँ से आया और क्या है? Very true. And we don't know the answer because 96% of the universe is something called dark energy and dark matter, which is invisible, not atomic. 0.01% of the universe is visible atomic universe, but atoms are made of nothing. They come from a void. क्या बोलते हैं उसको? अव्यक्ता. Okay, so that is the one question, that the universe कहाँ क्या है? It's unmanifest, even though it appears as material. Number two question is कि what is the basis of consciousness? क्योंकि एक तो यूनिवर्स है, दूसरा हम जानते हैं कि यूनिवर्स है, और हम ये भी जानते हैं कि हम एग्जिस्ट करते हैं. इनफैक्ट दोज आर द ओनली टू थिंग्स वी कैन बी फुली श्योर ऑफ, कि देयर इज अ यूनिवर्स एंड आई एग्जिस्ट आल्सो. ये दो क्वेश्चन साइंस इज स्ट्रगलिंग विद बिकॉज दे आर यूजिंग अ टॉप डाउन बॉटम्स अप अप्रोच, विच मीन्स कि हम एटम समझेंगे तो मॉलिक्यूल समझेंगे, तो स्ट्रक्चर समझेंगे, तो अल्टीमेटली यूनिवर्स समझेंगे. आप चाह रहे हैं कि ऊपर से चले, ऊपर से आए नीचे, तो सब इट्स आंसर इज ऑल देयर. सर, आपकी कॉन्फ्रेंस होती है, एक मीटिंग होती है ऑफ द माइंड सेजेस एंड सेंट्स हर साल. Sages and scientists. Sages and scientists, you know. So क्या कॉन्क्रीट रिजल्ट निकलता है? मैं मान सकती हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग रहता होगा कि आई थिंक इन यू देयर इज अ मिक्स ऑफ बोथ, देयर इज अ सेज एंड देयर इज अ साइंटिस्ट, बट बहुत सारे लोग अपने अपने सोच के ऊपर बहुत मतलब बिल्कुल अकड़ के खड़े होते हैं. क्या निकलता है इन मीटिंग्स में? दो कॉन्क्रीट रिजल्ट्स निकले हैं, अभी 4 साल से कर रहे हैं सेजेस एंड साइंटिस्ट. एक तो कैलिफोर्निया गवर्नमेंट से हमारी अब प्रोपोजिशन है to reverse climate change in 10 cities. The 10 cities cool cities program. Okay. हमने उनको practical suggestions दिए हैं कि 10 साल में ये cities carbon neutral हो जाएंगी. गवर्नर से मिल चुके हैं, गवर्नमेंट से बात हो रही है. If we can show it in California, it can happen anywhere in the world. एक very concrete. दूसरा very concrete program that has come about is called self-directed biological transformation. कि हम अपने consciousness के थ्रू, चेतना के थ्रू, चेतना means everything connected to चेतना, thoughts, feelings, emotions, sensations, choices, speech. How can we direct gene expression? How can we change the brain? मेरी last book थी Super Brain with a Harvard neuroscientist. अगली book है Super Gene. आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी. Thank you जी. तो ये थी खास मुलाकात दीपक चोपड़ा जी के साथ. हम जल्दी आपके बीच दोबारा होंगे, तब तक हमें इजाजत दीजिए. जय हिंद.